गए। अब गुरुजी ने कहा राम क्या कर रहे हो? अब देखा ये तो अभी से इस ताड़का से डर से छिप रहे हैं, आगे वाले दैत्यों का क्या करेंगे ये? गुरुजी ने कहा राम जी। हाँ गुरुदेव क्या बात है? राम जी ने कहा गुरुदेव रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमारे रघुकुल के वंश में नारियों पर प्रहार नहीं किया जाता, नारियों पर प्रहार नहीं किया जाता। गुरुजी ने कहा तो तुम इस नारी पर प्रहार नहीं करोगे और यह मेरी सीताराम कर देगी, मार देगी। अब सोच विचार किया, देखिए गुरुजी ने कितने सुंदर भाव से सोचा, विवेक रूपी बुद्धि से, और राम जी से कहना प्रारंभ किया है। मैंने तो यह सुना है राम कि रघुकुल में, रघुकुल जो वंशज हैं, रघुकुल वासियों के पास जाकर जो ब्राह्मण और संत कहते हैं उस कार्य को करने में देर नहीं होती उन्हें। राम जी ने कहा आप लोगों को कहने में देर होती है लेकिन हमें वह कार्य करने में देर नहीं होती, करने में देर नहीं होती है। तो गुरुजी ने एकदम से कह दिया है हम तुम्हें आदेश करते हैं पुत्र राम, इस पापनी ताड़का का वध कर डालो। और राम जी ने क्या किया है? एक ही बाण प्राण हर ले, एक ही बाण मारा, गोविंदाय नमो। लक्ष्मण भैया ने तो मारने से पहले कहा था भैया राम जीवन का पहला युद्ध है हमारा और नारी के साथ करने जा रहे हैं, सोच लेना क्या हो। तो राम जी ने लक्ष्मण को समझाया है बड़ा सुंदर भाव से, देखिए। और क्या कहा है? यह ताड़का क्या है पता है? अविद्या। और राम जी ने लक्ष्मण को बहुत सुंदर तरह से बता दिया, लक्ष्मण जब तक जीवन के अंदर से अविद्या को नहीं निकाला जाएगा तब तक किसी युद्ध को विजय प्राप्त की ओर तुम नहीं ले जा सकते हो। किसी भी युद्ध को जब तक जीवन के अंदर की अविद्या नहीं निकलेगी। इसलिए भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का रूपी नारी का वध किया है, अविद्या का वध किया है। और इधर भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूतना नामक अविद्या का वध किया है। जीवन में अविद्या को निकालना है और जब ये अविद्या निकल जाएगी तो तेजस्विता हो जाएंगे, हर युद्ध को जीतने की शक्ति हमारे अंदर होगी। और गुरुजी के आश्रम पर आ गए, देखिएगा गुरुजी के आश्रम पर आए तो गुरुजी के मुख की रक्षा की और इन दैत्यों का वध किया है। क्षण भर में सुबाहु रजनी अर्पण कर दिया अग्नि सर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। यह ताड़का के पुत्र हैं रजनीचर सुबाहु मारीच, इनका वध कर दिया। मारीच को बिना फल देने वाला बाण मारकर समुद्र के किनारे फेंक दिया। 13 हिसाब किताब बाद में पूरा होगा। और गुरुजी के यज्ञ की रक्षा की भगवान राम ने। लेकिन यहाँ पर आदरणीय सुखदेव जी बता रहे हैं क्या हुआ है। प्रातः अगले दिन मुनि को मिला सुंदर यह संदेश, और धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा हो गया, बड़े सुंदर शांति से शयन किया। और प्रातः जागते ही अवधपुर से, देखिएगा जनकपुर से एक दूत संदेश लेकर के आ गया विश्वामित्र जी के पास में। जनक दुलारी जानकी जी का स्वयंवर है और आपको बुलाया गया है गुरुदेव वहां आशीर्वाद प्रदान करने के लिए। और गुरु जी कह रहे हैं अगर राम जी साथ में जाए तो आशीर्वाद दिया जाए, और अगर राम जी साथ में नहीं जाते हैं तो आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं है। और अगर मैं इनसे कह दूं चलो तुम्हारी शादी करा करके लाऊंगा तो ये जाने वाले नहीं है, रघुवंशी राजकुमार हैं, ऐसे कैसे चले जाएंगे। इसलिए चालाकी से काम लेने लगे हैं गुरुजी। राम, हाँ गुरुदेव, मेरे साथ में यज्ञों को पूर्ण करने के लिए आए हो ना। हाँ, तो तुमने इस यज्ञ को पूर्ण तो कर दिया, लेकिन एक जनकपुर में यज्ञ और है उसे पूरा कराओगे मेरे साथ चल करके। राम जी ने कहा हाँ गुरुजी, आपकी आज्ञा होगी तो अवश्य कराएंगे। अब चलने लगे साहब जनकपुर। मार्ग में अहिल्या तो पत्थर की शिला थी, भगवान ने अपने पद रज का चेतन चूरन देकर के उनका उद्धार किया है। वो अपने पति के धाम गई भगवान का दर्शन कर। और कुछ समय चलते हुए देखिए यूं ही भगवान जनकपुर में आए, एक आम के बगीचे में डेरा डाला। गुरुजी के लिए पुष्प लेने गए थे और लौट करके आए। जनक जी को पता चला, देखा ये सकुमार दोनों कौन हैं, और बड़े सुंदर भाव से पूछा है गुरुजी को। तो विश्वामित्र जी ने कहा है
रघुकुल तिलक दशरथ के जाए और ममहित लाग नरेश पठाए। ये रघुकुल के